नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संगीता कहानी कैप्सूल। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ रिश्ते कागज़ पर तो ख़त्म हो जाते हैं मगर दिल के किसी कोने में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो 5 साल बाद अपनी सबसे प्यारी सहेली की शादी में पहुंची और वहां उसकी आंखों के सामने खड़ा था वही इंसान जिससे उसने 5 साल पहले तलाक लिया था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर बीच में खड़ी थी 5 सालों की खामोशी। दोस्तों, उस शादी के मंडप में एक ऐसा राज खुला जिसने उस औरत के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। एक ऐसा सच जो 5 साल तक उससे छुपाया गया था। आखिर क्या था वो राज और क्यों उस राज के खुलते ही दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का असली मोड़ वहाँ आएगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ किस किस शहर तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी है जयपुर राजस्थान की। गुलाबी शहर जयपुर, जहाँ की हवाओं में इतिहास बसता है और जहाँ की गलियों में मोहब्बत की हज़ारों कहानियाँ सांस लेती हैं। उसी जयपुर के रेलवे स्टेशन पर एक शाम दिल्ली से आने वाली ट्रेन रुकी। दरवाजे से एक महिला उतरी। उम्र कोई 32-33 साल, आंखों पर हल्का सा चश्मा, हाथ में एक ट्रॉली बैग और कंधे पर एक पर्स। उसका नाम था मीरा शर्मा। देखने में वह बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। दिल्ली की जानी मानी फैशन डिज़ाइनर, जिसके बनाए लहंगे बड़े बड़े शोरूम में बिकते थे। मगर दोस्तों, चेहरे की चमक और दिल का हाल हमेशा एक जैसा नहीं होता। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही मीरा के कदम अपने आप रुक गए। उसने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। 5 साल, पूरे 5 साल बाद वह इस शहर में लौटी थी। वही शहर जहां उसकी शादी हुई थी, वही शहर जहां उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 2 साल जिए थे, और वही शहर जहां एक अदालत के कमरे में उसके 7 जन्मों के रिश्ते पर तलाक की मुहर लगी थी। स्टेशन के बाहर शाम ढल रही थी। ऑटो वाले की आवाज़ें, चाय की दुकानों से उठती भाप और दूर कहीं बजता हुआ कोई पुराना गाना। मीरा ने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर उसकी सहेली रितु का मैसेज चमक रहा था। लिखा था, मीरू, तू आ रही है ना पक्का? तेरे बिना मैं मंडप में नहीं बैठूंगी, बता दे रही हूँ। मेरी शादी में मेरी जान को होना ही होना है। मैसेज पढ़कर मीरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रितु, उसकी बचपन की सहेली, स्कूल की वो दोस्त जिसके साथ उसने टिफ़िन बांटा था, कॉलेज की वो साथी जिसके साथ उसने सपने बांटे थे, और ज़िंदगी की वो हमराज जिसके कंधे पर सिर रखकर उसने तलाक के बाद पूरी पूरी रातें रोकर काटी थी। रितु की शादी थी और मीरा चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी। मगर दोस्तों, हाँ कहते वक्त मीरा के दिल में एक डर भी था, एक अनकहा अनजाना डर। जयपुर लौटने का मतलब था यादों के उस दरवाजे को खोलना जिसे उसने 5 साल पहले अपने हाथों से बंद किया था। टैक्सी जब जयपुर की सड़कों से गुजरने लगी तो मीरा खिड़की से बाहर देखने लगी। हवा महल की जगमगाती दीवारें, जौहरी बाजार की रौनक, चांद पोल की भीड़, सब कुछ वैसा ही था। शहर जरा भी नहीं बदला था। बदल गई थी तो सिर्फ मीरा। 5 साल पहले जब वह इस शहर से गई थी तब उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में जख्म। आज उसकी आंखों में कामयाबी की चमक थी, मगर दिल का जख्म, दोस्तों, वो आज भी वही था। ताज़ा नहीं था मगर भरा भी नहीं था। रास्ते में एक लाल बत्ती पर टैक्सी रुकी। मीरा की नज़र सड़क किनारे एक चाय की थड़ी पर पड़ी। वहाँ एक जोड़ा खड़ा था। लड़का अपने कुल्हड़ की चाय लड़की की तरफ बढ़ा रहा था और लड़की हंसते हुए मना कर रही थी। बस इतना सा दृश्य और मीरा की आंखें भर आई। उसे याद आया
कोई था जो हर बारिश में उसे ज़बरदस्ती कुल्हड़ की चाय पिलाता था। कोई था जो कहता था, मीरा चाय कुल्हड़ में ही अच्छी लगती है, जैसे मोहब्बत सब्र में अच्छी लगती है। मीरा ने झट से आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, नहीं मीरा, तू यहाँ रितु की शादी के लिए आई है, अतीत के लिए नहीं। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, और फिर तू वापस दिल्ली चली जाएगी। मगर दोस्तों, किस्मत ने उन 3 दिनों में मीरा के लिए कुछ ऐसा लिख रखा था जिसकी उसे जरा भी खबर नहीं थी। होटल पहुँचते ही रितु दौड़ती हुई आई और मीरा से ऐसे लिपट गई जैसे बरसों की प्यासी धरती को बारिश मिल गई हो। मीरू, तू आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रितु की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। पगली, तेरी शादी थी और मैं नहीं आती, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों सहेलियां देर तक एक दूसरे से लिपटी रही। फिर रितु ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, कितनी बदल गई है तू, बड़ी डिजाइनर मैडम लगती है अब। मीरा हंस दी, और तू बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी बातूनी। रितु उसे कमरे तक छोड़ने आई। दरवाजे पर रुककर उसने एक पल के लिए मीरा का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, मीरू, तू ठीक तो है ना? मेरा मतलब जयपुर आकर। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ रितु, बिल्कुल ठीक हूँ, 5 साल हो गए, अब सब पुरानी बातें हैं। रितु ने कुछ कहना चाहा, उसके होठ हिले, मगर फिर वह रुक गई। उसने बस इतना कहा, आराम कर ले, कल मेहंदी है। और हाँ मीरू, जिंदगी कभी कभी वो मोड़ ले आती है जो हमने सोचा नहीं होता, बस दिल को थोड़ा मजबूत रखना। मीरा को रितु की यह बात उस वक्त समझ नहीं आई, मगर दोस्तों, आगे चलकर उसे समझ आने वाला था कि रितु ने यह बात क्यों कही थी। रात को कमरे में मीरा अकेली बैठी थी। बाहर से शादी वाले घर का शोर आ रहा था, ढोलक की थाप, औरतों के गीत, बच्चों की किलकारियाँ। मीरा ने अपना बैग खोला। कपड़ों के नीचे सबसे आखिरी तह में एक पुरानी डायरी रखी थी, भूरे रंग की, किनारों से घिसी हुई। पता नहीं क्यों दिल्ली से निकलते वक्त उसके हाथों ने खुद ब खुद यह डायरी बैग में रख दी थी। मीरा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। बीच के पन्नों में एक तस्वीर दबी हुई थी। तस्वीर में 2 लोग थे, एक वह खुद, लाल चूड़ियों से भरे हाथ, माथे पर बिंदियाँ और आंखों में दुनिया भर की खुशी, और उसके बगल में खड़ा था एक लंबा, सांवला, शांत सा दिखने वाला आदमी, आदित्य राठौड़, उसका पति। नहीं, उसका तलाकशुदा पति। तस्वीर में दोनों इतने खुश लग रहे थे कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यही दोनों एक दिन अदालत में आमने सामने खड़े होंगे। मीरा की उंगलियां तस्वीर पर फिसलने लगी और आंखों के सामने वो दिन घूमने लगा जब पहली बार उसने आदित्य को देखा था। दोस्तों, यह बात है आज से करीब 9 साल पहले की। मीरा तब जयपुर के एक हैंडीक्राफ्ट मेले में अपने डिजाइन्स का छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठी थी। नई नई डिजाइनर थी, जेब में पैसे कम थे और आंखों में सपने बड़े। सावन का महीना था। अचानक जोरदार बारिश आ गई और मेले में भगदड़ मच गई। मीरा अपने कपड़ों और डिजाइन्स को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर अकेली औरत आखिर कितना संभालती। तभी एक आवाज़ आई, रुकिए, मैं मदद करता हूँ। उसने पलट कर देखा तो एक आदमी बिना उसके जवाब का इंतजार किए उसके स्टॉल पर तिरपाल तानने लगा था। खुद पूरी तरह भीग गया, मगर मीरा का एक भी डिजाइन खराब नहीं होने दिया। बारिश थमी तो मीरा ने शुक्रिया कहा। उस आदमी ने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, आपके डिज़ाइन बहुत सुंदर हैं, इन्हें भीगना नहीं चाहिए था। मेहनत की चीज़ें अनमोल होती हैं। बस इतना कहकर वह चला गया। न नाम बताया, न नंबर मांगा। मगर दोस्तों, कुछ लोग बिना कुछ मांगे भी दिल का एक कोना मांग लेते हैं। किस्मत देखिए, 2 महीने बाद वही आदमी मीरा के सामने फिर आ खड़ा हुआ, इस बार एक रिश्ते के साथ। पता चला उसका नाम आदित्य राठौड़ है। जयपुर में उसके परिवार का पुश्तैनी हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल का कारोबार है और रिश्ता लेकर खुद उसकी माँ आई थी। मीरा को जब पता चला कि यह वही बारिश वाला आदमी है तो उसके दिल ने उसी पल हाँ कह दी थी। शादी हुई और क्या खूब हुई। शुरुआती 2 साल दोस्तों
वो 2 साल मीरा की ज़िंदगी के सबसे हसीन साल थे। आदित्य कम बोलता था मगर उसका ख्याल रखना बोलता था। मीरा को सुबह उठते ही अदरक वाली चाय चाहिए होती थी तो आदित्य ने कभी नागा नहीं होने दिया। मीरा देर रात तक डिजाइन बनाती थी तो आदित्य चुपचाप उसके पास बैठा रहता था, बिना बोले, बस साथ देने के लिए। वह कहता था, मीरा, तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं हैं, अब मेरे भी हैं। एक दिन तेरा अपना बड़ा ब्रांड होगा और उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। और मीरा उसकी इन्हीं बातों पर मर मिटती थी। बारिश के मौसम में दोनों छत पर बैठकर कुल्हड़ की चाय पीते थे। आदित्य कहता था, मीरा, चाय कुल्हड़ में ही अच्छी लगती है, जैसे मोहब्बत सब्र में अच्छी लगती है। तब मीरा को इस बात का मतलब समझ नहीं आता था। दोस्तों, यह बात उसे तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। तीसरे साल से हालात बदलने लगे। आदित्य के पिता का देहांत हो चुका था और पूरे कारोबार की जिम्मेदारी आदित्य के कंधों पर आ गई थी। वह सुबह जल्दी निकलता और रात को देर से लौटता। घर में मीरा और उसकी सास रह जाती थी। सास बुरी नहीं थी मगर पुराने ख्यालों की थी। उन्हें बहू का काम करना, स्टॉल लगाना, बाहर के मर्दों से डील करना पसंद नहीं था। ताने शुरू हो गए, हमारे खानदान की बहुएं घर संभालती हैं, दुकानें नहीं, बच्चा कब होगा, या वो भी डिजाइन बनाने के बाद। मीरा दिन भर के ताने सीने में दबाए रखती और रात को आदित्य का इंतज़ार करती कि वह आएगा तो दिल हल्का करेगी। मगर आदित्य आता तो इतना थका हुआ कि खाना खाते खाते ही सो जाता। धीरे धीरे बातें कम होने लगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस बात को। रिश्तों में दूरी कभी धमाके से नहीं आती, वह चुपचाप आती है। पहले बातें छोटी होती हैं, फिर मुलाकातें छोटी होती हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि एक ही छत के नीचे रहकर भी दो लोग अजनबी हो गए हैं। उसी दौर में मीरा को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला। दिल्ली के एक बड़े फैशन हाउस ने उसके डिज़ाइन देखे और उसे दिल्ली आकर काम करने का न्योता दिया, साथ में अपना ब्रांड शुरू करने का सुनहरा रास्ता भी। मीरा खुशी से पागल हो गई। उस रात उसने सज धज कर आदित्य का इंतज़ार किया, खाना बनाया, दिए जलाए। मगर आदित्य उस रात बहुत देर से लौटा और लौटा भी तो चेहरे पर ऐसी थकान और परेशानी लेकर जैसी मीरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। मीरा ने फिर भी उत्साह से अपनी खबर सुनाई, आदित्य, मुझे दिल्ली से ऑफ़र आया है, मेरा सपना, मेरा अपना ब्रांड। वह चाहती थी कि आदित्य उसे गले लगा ले, बधाई दे, मगर आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मीरा, अभी वक्त सही नहीं है, कुछ महीने रुक जा, बस कुछ महीने, बस इतनी सी बात। मगर मीरा के लिए यह इतनी सी बात नहीं थी। उसे लगा उसके सपनों को ठुकरा दिया गया। उसने पूछा, क्यों आदित्य, क्यों रुकूं? क्या तुम्हें भी लगता है कि औरत की जगह सिर्फ घर में है? आदित्य ने कहा, बात वो नहीं है मीरा, बात कुछ और है, मैं अभी बता नहीं सकता। और दोस्तों, यही वो जुमला था जिसने सब कुछ जला दिया। मैं अभी बता नहीं सकता। मीरा चीख पड़ी, क्या नहीं बता सकते? क्या छुपा रहे हो मुझसे? पहले भी महीनों से देख रही हूँ, फ़ोन आते हैं तो बाहर जाकर बात करते हो, अकाउंट्स की फाइलें छुपाते हो, रात रात भर जागते हो। क्या चल रहा है आदित्य? आदित्य ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, मीरा, मुझ पर भरोसा रख। मगर भरोसा, दोस्तों, भरोसा उस दिए की तरह होता है जो शक की एक फूंक से बुझ जाता है। और फिर आया वो दिन जिसने रही सही कसर पूरी कर दी। एक दोपहर मीरा बाजार गई थी। लौटते हुए उसने देखा शहर के एक कैफ़े के बाहर आदित्य किसी औरत के साथ खड़ा था, पढ़ी लिखी, सलीकेदार सी औरत। आदित्य उसे कोई फाइल दे रहा था और वो औरत आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कुछ समझा रही थी। आदित्य की आंखें नम थी। मीरा वहीं जड़ हो गई। उसके हाथ से सामान छूटते छूटते बचा। उस रात घर में तूफान आ गया। मीरा ने पूछा, कौन थी वो? आदित्य ने कहा, मीरा, वो काम के सिलसिले में। मीरा ने बात काट दी, झूठ, काम के सिलसिले में? आंखों में आंसू नहीं आते आदित्य? महीनों से तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, फ़ोन, फाइलें,
रातों का जागना, और अब ये औरत। मुझे सब समझ आ गया है, आदित्य ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा। कुछ नहीं समझ आया तुम्हें मीरा, कुछ भी नहीं। और शायद मैं चाहता भी यही हूँ कि तुम्हें कुछ समझ ना आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है आदित्य, जिस घर में मेरे सवालों के जवाब नहीं हैं, उस घर में मेरी जगह भी नहीं है। मैं दिल्ली जा रही हूँ, हमेशा के लिए। दोस्तों, गुस्से में लिए गए फैसले और जल्दबाजी में कहे गए लफ्ज़, ये दोनों चीज़ें इंसान को ज़िंदगी भर रुलाती हैं। मीरा को उम्मीद थी कि आदित्य उसे रोकेगा, हाथ पकड़ेगा, कहेगा मत जाओ, मगर आदित्य चुप रहा, बस चुप। और उसकी उस चुप्पी को मीरा ने उसका जवाब समझ लिया। उसके बाद जो हुआ वह बहुत तेज़ी से हुआ। बात बड़ों तक पहुंची, बड़ों से वकीलों तक, और वकीलों से अदालत तक। न आदित्य ने रोका, न मीरा ने पलट कर देखा। दोनों के अहंकार आगे आगे चल रहे थे और मोहब्बत पीछे पीछे रोती आ रही थी। तलाक वाले दिन जयपुर में बहुत बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसमें कभी दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। अदालत की सीढ़ियों पर आखिरी बार दोनों आमने सामने आए। मीरा को आज भी याद था, आदित्य ने उसे देखा था, बस देखा था। उसकी आंखों में उस दिन कुछ था, कुछ ऐसा जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहता था, मगर होठ होठ सीले रहे। मीरा टैक्सी में बैठी और जयपुर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। कम से कम उसे तब यही लगा था। डायरी बंद करते करते मीरा की आंखें भीग चुकी थीं। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उसने तस्वीर वापस डायरी में रखी और खुद से कहा, बस मीरा, बहुत हुआ। कल मेहंदी है, रितु के लिए मुस्कुराना है तुझे। मगर दोस्तों, नींद उस रात मीरा की आंखों से कोसों दूर रही। अगली शाम मेहंदी की रस्म थी। पूरा गार्डन पीले और हरे फूलों से सजा था। झूमर जल रहे थे, ढोल बज रहे थे और मेहमानों की हंसी से माहौल गूंज रहा था। मीरा ने हल्के हरे रंग का सूट पहना था। वह रितु के पास बैठी उसके हाथों की मेहंदी देख रही थी और दोनों सहेलियां पुरानी बातों पर हंस रही थी। सच कहूँ दोस्तों, 5 साल में पहली बार मीरा खुलकर हंस रही थी, मगर किस्मत को शायद उसकी हंसी से ही ऐतराज़ था। तभी गेट की तरफ हलचल हुई। रितु के पापा किसी का स्वागत करते हुए अंदर ला रहे थे। अरे आइए आइए, आपके बिना तो यह शादी हो ही नहीं सकती थी। भगवान का रूप हैं आप हमारे लिए। मीरा ने यूं ही नज़र उठाई और दोस्तों, उसी पल उसके हाथ से मेहंदी की प्लेट छूटकर ज़मीन पर गिर गई। छन की आवाज़ से आसपास के लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, मगर मीरा की नज़रें तो सामने से आते उस आदमी पर जम गई थी। लंबा कद, सांवला रंग, आंखों में वही पुरानी शांति और कनपटी पर हल्की सी सफ़ेदी। आदित्य राठौड़, उसका तलाकशुदा पति, 5 साल बाद ठीक उसके सामने। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। कानों में शादी का सारा शोर धीमा पड़ गया। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आसपास के लोग भी सुन लेंगे। और उधर आदित्य के कदम भी मीरा को देखते ही वहीं रुक गए थे। दोनों की नज़रें मिली। एक पल, सिर्फ एक पल, मगर उस एक पल में 5 साल की सारी खामोशी, सारे सवाल, सारे जख्म एक साथ जाग उठे। रितु ने घबराकर मीरा का हाथ पकड़ा। मीरू, मैं तुझे बताना चाहती थी, पर डर गई थी कि तू आएगी ही नहीं। मीरा ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं रितु? रितु ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मीरू, आदित्य जी इस शादी के सबसे खास मेहमान हैं। पापा ने बुलाया है इन्हें। और क्यों बुलाया है ये तुझे वक्त आने पर पता चलेगा। दोस्तों, मीरा को उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि रितु के इस एक वाक्य के पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। पूरी शाम मीरा ने आदित्य से नज़रें चुराई, मगर कमाल की बात यह थी कि आदित्य ने एक बार भी उसके पास आने की कोशिश नहीं की। ना कोई बात, ना कोई शिकायत। वह दूर से बस एक बार धीरे से मुस्कुराया था, इज्जत से, जैसे कह रहा हो, मैं हूँ, मगर तुम्हें परेशान करने नहीं आया। और दोस्तों, उसकी यही शराफत मीरा को अंदर तक बेचैन कर गई। रात को खाने के वक्त मीरा पानी लेने काउंटर की तरफ गई। जग खाली था।
वह इधर उधर देख ही रही थी कि पीछे से एक हाथ ने पानी का भरा गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें खाने के साथ पानी ना मिले तो तुम खाना छोड़ देती हो, आदत गई नहीं होगी अब तक। वही आवाज़, वही गहरी ठहरी हुई आवाज़। मीरा ने पलट कर देखा, आदित्य सामने खड़ा था। 5 साल बाद इतने करीब। मीरा ने गिलास थाम लिया मगर जुबान ने साथ छोड़ दिया। आदित्य ने ही खामोशी तोड़ी। कैसी हो मीरा? 3 लफ्ज़, सिर्फ 3 लफ्ज़, मगर इन 3 लफ्ज़ों ने मीरा के अंदर 5 साल पुराना समंदर हिला दिया। उसने खुद को संभाला और सपाट आवाज़ में कहा, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप, यह लफ्ज़ कहते हुए मीरा की जुबान लड़खड़ाई थी। जिस आदमी को कभी आदि कहकर बुलाती थी, आज उसे आप कह रही थी। आदित्य के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। जिंदा हूँ और तुम्हारे डिज़ाइन देखे थे पिछले महीने एक मैगजीन में। बहुत नाम कमाया तुमने। मुझे हमेशा यकीन था कि तुम कमाओगी। इतना कहकर वह रुका, फिर धीरे से बोला, खाना खा लेना पूरा। आधा छोड़ने की आदत भी मत, बदलना मत, मेरा मतलब बदल लेना। और वह चला गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई, हाथ में पानी का गिलास लिए और आंखों में सवालों का सैलाब लिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब नहीं होती जब कोई हमसे नफ़रत करता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब पता चलता है कि जिसे हम छोड़ आए थे वह आज भी हमारी छोटी छोटी आदतें याद रखे बैठा है। उस रात मीरा फिर सो नहीं पाई। बालकनी में खड़ी वह सोचती रही, आदित्य ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उसकी आंखों में आज भी वो दर्द क्यों है? और रितु के पापा उसे भगवान का रूप क्यों कह रहे थे? सवाल थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन हल्दी थी। पीले रंग से सजे आंगन में हंसी मजाक चल रहा था। रस्मों के बीच अचानक किसी बच्चे ने दौड़ते हुए हल्दी की कटोरी उछाल दी और सारी हल्दी मीरा के दुपट्टे पर आ गिरी। मीरा घबरा कर दुपट्टा साफ करने लगी। तभी उसके सामने एक सफ़ेद रुमाल बढ़ा। बिना कुछ कहे मीरा ने ऊपर देखा। आदित्य, पुरानी आदत है, माफ़ करना, कहकर उसने रुमाल मीरा के हाथ में थमाया और पीछे हट गया। मीरा रुमाल पकड़े खड़ी रह गई। रुमाल के कोने पर धागे से कड़ा हुआ था एक छोटा सा अक्षर M। मीरा का दिल धक से रह गया। यह वही रुमाल था। शादी के पहले साल मीरा ने खुद अपने हाथों से आदित्य के रुमालों पर M काढ़ा था और हंसकर कहा था, अब तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा नाम रहेगा। 5 साल बाद भी वह आदमी वही रुमाल जेब में रखता था। दोस्तों, मोहब्बत बड़े बड़े दावों में नहीं होती। मोहब्बत ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में सांस लेती है जिन पर दुनिया की नज़र भी नहीं पड़ती। शाम को संगीत की महफिल सजी। रंग बिरंगी रोशनियों में सब नाच गा रहे थे। स्टेज से एंकर ने ऐलान किया, और अब हम बुलाना चाहेंगे उस शख्स को जिनकी वजह से आज यह परिवार इस खुशी का दिन देख पा रहा है। आदित्य जी, स्टेज पर आइए। तालियां गूंज उठी। आदित्य झिझकते हुए स्टेज पर आया, माइक थामा और धीमी ठहरी आवाज़ में बोला, मैं ज़्यादा बोलना नहीं जानता, बस इतना कहूँगा, रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। इन्हें रोज़ थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा भरोसा और थोड़ी सी बातचीत चाहिए होती है। जिस दिन बातचीत बंद हो जाती है उस दिन रिश्ता मरता नहीं है दोस्तों, उस दिन रिश्ता बिछड़ जाता है और बिछड़ने का दर्द मरने से बड़ा होता है। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी मगर मीरा की आंखों से आंसू की एक बूंद चुपचाप गाल पर ढल गई। उसे साफ महसूस हुआ कि यह बातें शादी के लिए नहीं थी, यह बातें उन दोनों के लिए थी। उसी वक्त रितु मीरा के पास आकर बैठी और उसका हाथ थाम कर बोली, मीरू, अब वक्त आ गया है, चल मेरे साथ। आज तुझे वो सच जानना है जो पिछले 5 साल से तुझसे छुपा है। मीरा का दिल जोर से धड़का। कैसा सच रितु? रितु ने गहरी सांस ली और बोली, वो सच जिसके लिए मैंने भगवान से माफ़ी मांगकर अपनी शादी में तुम दोनों को एक साथ बुलाया है। रितु मीरा को कमरे में ले गई, दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। मीरू, 5 साल पहले जब तेरा तलाक हुआ, तूने सबसे पूछा था ना कि आदित्य तुझसे क्या छुपा रहा था? वो फ़ोन, वो फाइलें,
वो रातों का जागना, वो कैफ़े वाली औरत याद है? मीरा की सांसें तेज हो गई। हाँ याद है, उसी छुपाने ने तो सब खत्म किया। रितु ने फाइल मीरा के हाथ में रखी और भर्राई आवाज़ में बोली, तो सुन, उन्हीं दिनों तेरे पापा का कारोबार पूरी तरह डूब गया था। तेरे पापा ने ब्याज पर बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था और घर तक गिरवी रख चुके थे। कर्ज देने वाले घर पर धमकियां देने लगे थे। तेरे पापा ने तेरी माँ की कसम देकर सबसे कहा था कि मीरा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो अपना करियर छोड़कर सब बेच देगी। मीरा के हाथ कांपने लगे। क्या? रितु ने आगे कहा। और मीरू, यह बात सिर्फ एक इंसान को पता चली थी, तेरे पति को, आदित्य को। और उसने क्या किया पता है? उसने चुपचाप अपनी पुश्तैनी हवेली का बड़ा हिस्सा और अपनी फैक्ट्री का माल गिरवी रखकर तेरे पापा का पूरा कर्ज चुका दिया, एक शर्त पर कि मीरा को कभी पता नहीं चलेगा। मीरा को लगा कमरा घूम रहा है। फाइल के पन्ने पलटे तो उसमें बैंक के कागज, गिरवी के दस्तावेज और आदित्य के दस्तखत, सब कुछ सामने था। तारीखें ठीक वही थी, वही महीने जब आदित्य रातों को जागता था, फ़ोन लेकर बाहर जाता था, फाइलें छुपाता था। रितु ने आंसू पोंछते हुए कहा। और वो कैफ़े वाली औरत, वो कोई और नहीं, बैंक की लोन ऑफिसर थी मीरू। उस दिन आदित्य की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि उसी दिन उसकी फैक्ट्री की आधी मशीनें बिकी थी तेरे पापा की आखिरी किस्त चुकाने के लिए। दोस्तों, कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को ज़मीन पर बैठा देते हैं। मीरा वहीं बिस्तर पर बैठ गई, उसके होंठ कांप रहे थे। तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं रितु? मैं उससे लड़ती रही, उस पर शक करती रही, उसे छोड़कर चली गई। वो एक बार बोल देता। रितु ने मीरा के दोनों हाथ थामे और बोली, क्योंकि पगली, बोल देता तो तू दिल्ली कभी नहीं जाती, तू अपना सपना छोड़ देती, तेरे पापा की कसम टूट जाती और तेरे पापा शर्म से जीते जी मर जाते। आदित्य ने मुझसे बस एक बार कहा था, रितु, मीरा मुझे गलत समझकर खुश रह लेगी, मगर सच जानकर वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उसे उड़ने दो, मेरा क्या है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। और मेरे पापा का कारोबार जो दोबारा खड़ा हुआ, वो लोन जो पापा को किसी कंपनी से मिला था। रितु ने धीरे से कहा, कोई लोन नहीं था मीरू, वो आदित्य था। और तेरी पहली बड़ी ऑर्डर दिल्ली में जो एक अनजान खरीदार ने देकर तेरे ब्रांड को खड़ा किया था, MR ट्रेडर्स नाम की कंपनी। कभी सोचा MR का मतलब क्या है? मीरा राठौड़। वो कंपनी आदित्य ने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि तेरे सपनों को कभी ठोकर ना लगे। 5 साल से वो परछाई बनकर तेरे साथ चल रहा है मीरू, और तूने कभी मुड़कर देखा तक नहीं। दोस्तों, सोचिए उस औरत के दिल पर क्या बीती होगी जिसे 5 साल बाद पता चला कि जिस आदमी को वह बेवफा समझकर छोड़ आई थी, वही आदमी उसकी हर कामयाबी की नींव में चुपचाप अपनी ज़िंदगी की ईंटें लगाता रहा। मीरा उसी हालत में कमरे से निकली, आंखों में आंसू, हाथ में वही फाइल। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक चेहरा, आदित्य का चेहरा। वह उसे ढूंढती हुई होटल के पीछे बने बगीचे में पहुंची। आदित्य वहीं अकेला बैठा था, चांदनी में, हाथ में कुल्हड़ की चाय लिए। मीरा को देखकर वह उठ खड़ा हुआ। मीरा ने फाइल उसके सामने रख दी और भर्राई आवाज़ में पूछा, क्यों आदित्य, क्यों किया तुमने ये सब, और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें 5 साल तक गलत समझती रही। 5 साल आदित्य, मैं तुमसे नफ़रत करती रही और तुम मेरे सपनों के नीचे कंधा लगाए खड़े रहे। क्यों? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने वही ठहरी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि मीरा, मोहब्बत जताने की चीज़ नहीं होती, निभाने की चीज़ होती है। उस वक्त तुम्हारे सामने 2 रास्ते थे, तुम्हारा सपना और तुम्हारा परिवार, और मैं जानता था सच पता चलते ही तुम दोनों को बचाने के लिए खुद को मिटा देती। मैं तुम्हें मिटता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तीसरा रास्ता चुना, खुद को मिटा दिया। मीरा रोते हुए चीखी। और तलाक, तलाक क्यों होने दिया? तुम रोक सकते थे मुझे, अदालत की सीढ़ियों पर तुमने मुझे देखा था, एक लफ्ज़ बोल देते। आदित्य की आंखें पहली बार छलक पड़ी। उसने कांपती आवाज़ में कहा,
उस दिन मेरी जेब में तुम्हारे पापा के कर्ज का आखिरी कागज़ था मीरा। एक लफ्ज़ बोलता तो सब खुल जाता, इसलिए मैंने होठ सी लिए और तुम्हें जाने दिया। लोग कहते हैं मोहब्बत पाने का नाम है, मगर मैंने सीखा है कभी कभी मोहब्बत जाने देने का नाम भी होता है। बगीचे में सन्नाटा था, दूर मंडप से फेरों के मंत्र गूंज रहे थे और यहाँ 5 साल पुराने 2 टूटे दिल आमने सामने खड़े थे। मीरा ने आंसू पोंछे और धीरे से पूछा, और अब क्या आदित्य? 5 साल हमने खो दिए। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें जलील किया, तुम्हें छोड़ा। क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान, और बोला, माफ़ी मीरा, जिस दिन तुमने अदालत में आखिरी बार मुड़कर मुझे देखा था ना, मैंने उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था। गलती तुम्हारी अकेली की नहीं थी, मैं भी तो चुप रहा। रिश्ते चीखने से नहीं टूटते मीरा, रिश्ते चुप्पियों से टूटते हैं, और उस चुप्पी में आधा हिस्सा मेरा भी था। मीरा ने कांपते हाथों से आदित्य का वही पुराना रुमाल निकाला जिस पर एम कड़ा था और बोली, तुमने ये आज तक संभाल कर रखा? आदित्य ने धीरे से कहा, सिर्फ रुमाल नहीं मीरा, मैंने सब संभाल कर रखा है। तुम्हारी अदरक वाली चाय का बर्तन, तुम्हारी छोड़ी हुई चूड़ियाँ, हवेली का वो कमरा जहाँ तुम डिज़ाइन बनाती थी, सब वैसा का वैसा है। 5 साल से वो घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और उस घर से ज़्यादा मैं। दोस्तों, उसी पल आसमान में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वही बारिश जिसमें 9 साल पहले दोनों पहली बार मिले थे, जिसमें 5 साल पहले दोनों बिछड़े थे, और आज उसी बारिश में मीरा ने वो किया जो उसने 5 साल पहले करना था। उसने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ थाम लिया। आदित्य, अगर ज़िंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? इस बार ना कोई राज होगा, ना कोई चुप्पी। इस बार हम लड़ेंगे भी तो एक दूसरे से, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। आदित्य ने उसका हाथ कसकर थामा और भीगी आंखों से मुस्कुराकर कहा, इस बार रिश्ता मोहब्बत से भी ज़्यादा भरोसे से निभाएंगे, और हाँ, चाय कुल्हड़ में ही पिएंगे, क्योंकि मोहब्बत सब्र में अच्छी लगती है, और मैंने 5 साल सब्र किया है मीरा। मीरा हंसते हंसते रो पड़ी और आदित्य के सीने से लग गई। तभी पीछे से तालियों की आवाज़ आई। रितु अपने दुल्हन के जोड़े में अपने पति के साथ खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए। उसने कहा, मैंने भगवान से अपनी शादी में एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरी सहेली का उजड़ा घर फिर से बस जाए। आज मेरी शादी सच में पूरी हो गई। 1 महीने बाद जयपुर की उसी हवेली के आंगन में फिर से शहनाई बजी। वही मंडप, वही फेरे, वही 2 लोग, मगर इस बार आंखों में शक नहीं, भरोसा था। मीरा के पापा ने भरी आंखों से आदित्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दामाद तो किस्मत वालों को मिलते हैं, मगर तेरे जैसा बेटा भगवान किसी किसी को देता है। मीरा ने अपना ब्रांड जयपुर ले आने का फैसला किया, और आदित्य ने हवेली का वही पुराना कमरा उसका स्टूडियो बना दिया। और हर बारिश में आज भी हवेली की छत पर 2 कुल्हड़ चाय के भरे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, सच्ची मोहब्बत टूटती नहीं है, वह बस इंतज़ार करती है सही वक्त का, सही समझ का, और एक सच्चे दिल का। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन न गरीबी है, न दूरी, सबसे बड़ा दुश्मन है चुप्पी और गलतफहमी। अगर मीरा और आदित्य ने उस एक रात खुलकर बात कर ली होती तो 5 साल का दर्द कभी ना झेलना पड़ता। इसलिए अपने रिश्तों में बात कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए, क्योंकि जो बातें दिल में रह जाती हैं वही एक दिन दीवार बन जाती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में लिखिए अपना नाम और अपने शहर का नाम, और यह भी बताइए कि आपकी नज़र में गलती किसकी ज़्यादा थी, मीरा की या आदित्य की। आपके कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है
किसी का टूटता रिश्ता बच जाए। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को वक्त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।